तो जैसे कि हमने विकी भाई से सुना कि विकी भाई ने क्वेश्चन किया था कि कई सारे मुस्लिम्स जो है, कई सारे मुसलमान भाई जो है, ये बोलने की कोशिश करते कि यीशु मसीह जो है ना क्रूस पर नहीं मरे करके कई सारे मुसलमान जो है ना बताते हैं। और कई सारी बातें भी जो है ना उन लोग प्रेजेंट करते हैं, और लोगों को ये लगता है कि सच में ये लोग जो है सही बता रहे हैं, ये लोग जो है बराबर बता रहे करके बहुत से लोग जो है ना इस चीज़ को ऐसा महसूस करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कई सारे स्कॉलर्स है, जाकिर नाइक है, अहमद दीदाद है, और भी कई सारे मुस्लिम स्कॉलर्स है जो बाइबल को जो है बाय हार्ट करके आ जाते हैं, और कुरान से जो है बाय हार्ट करके जो है ना लोगों से बातें करते हैं। तो लोग ये समझने लग जाते हैं कि इनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ही ज्ञान है करके लोग जो है ना समझने लगते हैं। लेकिन हम लोग सच्चाई को देखेंगे समझो, क्या यीशु मसीह क्रूस पर मरे या नहीं मरे करके इस विषय को हम लोग देखेंगे समझो। बाइबल जो बता रही है वो विषय जो है ना 100% जो है ना हमें सही नज़र आता है। बाइबल जो बताती है वो जो है 100% सही नज़र आता है। इसमें कोई डाउट या कोई कन्फ्यूज़न हमें मसीहियों को नहीं लगता, क्योंकि सबसे पहली बात बाइबल में लिखी गई है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मैं जो है मरने वाला हूँ, तीसरे दिन जी उठने वाला हूँ करके। यीशु मसीह ने खुद जो है मैं मरूंगा फिर तीसरे दिन जी उठूंगा करके यीशु मसीह ने साफ साफ बताया था। उसी तरह हम लोग और भी कुछ बातों को देखेंगे तो कई सारे भविष्यवक्ताओं ने, है ना, कई सारे भविष्यवक्ताओं ने ऑलरेडी जो है ना भविष्यवाणी किया था कि मसीह जो है क्या होगा, बलिदान होगा, हमारे पापों के लिए मरेगा, फिर से वो तीसरे दिन जी उठेगा करके। ऑलरेडी जो है ना कई सारे भविष्य वक्ताओं ने भी ये बताया कि मसीह जो है मरकर जो है ना जी उठेगा करके कई भविष्य वक्ताओं ने बताया भी है। मतलब बाइबल में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह मरा है, मरकर जी उठा करके हम देख सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा था। और साथ ही साथ कई सारे भविष्य वक्ताओं ने भी बोला था कि यीशु मसीह मरकर जी उठने वाले। और दूसरी बात हम लोग देखेंगे तो हिस्ट्री भी, है ना, हिस्ट्री इतिहास हम देखेंगे तो हिस्ट्री में भी ये चीज़ मौजूद है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे करके इतिहास भी हमें क्या करता है, बताता है। मतलब इतिहासकार जो हिस्ट्री लिखते हैं, कई सारे इतिहासकार है, उन लोगों ने भी इस बात को लिखा कि यीशु मसीह जो है क्रूस पर मरे, उनको रोमियो ने जो है ना क्रूस पर मार दिया करके हिस्ट्री भी हमें क्या करता है, बताता है। उस तरह आज हम लोग खुद भी देख सकते हैं कि इज़राइल देश में जाएंगे तो यीशु मसीह का कब्र भी हमें मिल जाता है। मतलब इज़राइल देश में हम जाएंगे तो यीशु मसीह का कब्र मिल जाता है। और उसी तरह यीशु मसीह को जिस क्रूस पर लटकाया गया था, जिन कीलों से जो है उनको मारा गया था, है ना, वो भी चीज़ें जो है ना आज भी म्यूज़ियम में जो है ना रखा गया है। मतलब यीशु मसीह क्रूस पर मरे करके कई सारे प्रूफ है, कई सारे एविडेंस जो है ना हमें मिल जाते हैं। लेकिन मुसलमानों के पास क्या है करके हम लोग पूछेंगे समझो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, क्या सबूत है करके हम पूछेंगे समझो, उनके पास एक भी सबूत नहीं होता है, एक भी एविडेंस होता नहीं है। मतलब किसी भी मुसलमान को पूछो कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे करके पूछेंगे समझो, कुछ भी ये लोग सबूत जो है ना दिखा नहीं सकते। बस कुरान में से क्या करेंगे, एक वचन उठा लेंगे, उनकी जो आयत बोलते हैं वो लोग, वो आयत उठा लेंगे और उसमें बोलेंगे देखो यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर अल्लाह ने कहा है कि यीशु मसीह मरे ने, उनको सूली पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि अल्लाह ने क्या कर दिया, उनको ज़िंदा उठा लिया करके बस एक आयत को बताते हैं। बाकी इसके अलावा उनके पास कोई सबूत नहीं है। उसी तरह हम लोग सोचेंगे समझो, क्या कुरान की बात मानने योग्य है? मतलब कुरान जो बता रहा है क्या उसको मानना चाहिए? अगर इस चीज़ पे भी हम नज़र डालेंगे समझो, कुरान की बात को मानने के लिए कोई भी बोले तो प्रूफ नहीं है, फिर कोई भी बात इसकी मानने लायक बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है बोलेगा तो देखो, कोई भी विषय को, कोई भी घटना को मानना चाहिए तो क्या होना चाहिए पता है, एक आई विटनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आई विटनेस। आई विटनेस मतलब जिसने अपनी आंखों से देखा है वही व्यक्ति जो ना उस विषय के बारे में बताना चाहिए। मतलब यीशु मसीह की घटना को, यीशु मसीह की जो घटना घटी थी क्रूस पर मरने की, वो घटना जो है ना वही कंफर्म बता सकता है जिसने आंखों से देखा है। तो हम लोग ये सवाल करेंगे समझो, क्या मोहम्मद नबी ने जो है, मोहम्मद ने जो है यीशु मसीह को क्रूस पर मरते हुए देखा है? ये सवाल हम मुसलमानों से करेंगे समझो, तो मुसलमान का जवाब क्या होगा? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह से और मोहम्मद से जो है कम से कम जो है 600 साल का क्या है, गैप है। कितने साल का?
600 साल का गैप है। मतलब इससे हमें पता चलता है कि मोहम्मद का जो बातें हैं ना वो मानने योग्य भी नहीं है। मतलब 600 साल का डिफरेंस है। मतलब मोहम्मद ने ना यीशु मसीह को देखा है, ना उनके साथ वो थे, कुछ भी उनको पता नहीं, तो हम उस बात को मान सकते क्या? बिल्कुल भी नहीं मान सकते। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि बाइबल में यीशु मसीह के चेलों ने क्या किया, सुसमाचार को लिखा। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के साथ ये लोग चेले लोग थे, और इन्हीं लोगों ने जो है आई विटनेस के रूप में क्या किया है, दुनिया को जो है ना बताया कि यीशु मसीह मरकर जो है ना तीसरे दिन जी उठे करके बाइबल हमें एविडेंस देता है। जैसे कि यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, क्रूस पर उनको लटकाया जा रहा था, क्रूस पर उनको मारा जा रहा था, तब यीशु मसीह के पास कौन थे? यूहन्ना नाम का एक चेला था, है ना। यूहन्ना नाम का एक चेला था जिसने अपनी आंखों से जो है ना यीशु मसीह क्या किया था, क्रूस पर देखा था। और वही यूहन्ना जो है ना सुसमाचार में हम लोग देख सकते हैं। इसके लिए यूहन्ना ने कहा कि जिसको हमने देखा है ना, पहला यूहन्ना की पत्री में पहला अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस तरह लिखा रहता है कि जिसे हमने देखा है। किस तरह देखा है उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री, पहली यूहन्ना की पत्री में हम लोग देख लेंगे, आप लोग भी नोट कर लीजिए। पहले यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरना जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। और आगे, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। हाँ। और तुम्हें उस अनंत का समाचार देते हैं जो पिता के साथ और हम पर प्रकट। ओके। मतलब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यूहन्ना क्या बता रहे हैं। दूसरा वचन में पहला वचन से देखेंगे, यूहन्ना ये बता रहे कि उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। मतलब यीशु मसीह के बारे में वही व्यक्ति बता सकता है या उसकी बातें सही हो सकती जिसने उनको आंखों से देखा है, उनके साथ घूमा है, फिरा है, उनके साथ जो है ना अपना जीवन बिताया, वही व्यक्ति जो है ना बता सकता है। इसके लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरे या नहीं मरे कर कौन बताना चाहिए बोले तो जो उनके साथ में थे वही बता सकते, और उनका ही विटनेस, उनका ही गवाही जो है ना मानने योग्य होती है, उनका ही विटनेस जो है ना विश्वास योग्य होता है। लेकिन जिसने देखा नहीं, जिसने कभी सुना नहीं, किसी साथ में था नहीं, तो उस व्यक्ति की बात को मानना बेकार की बात है। तो इससे हमें पता चलता है कि बाइबल की बात जो है, बाइबल जो बता रही कि यीशु मसीह मरकर जी उठे, वो बात जो है ना मानने योग्य है ना, वो जो है विश्वास योग्य है। लेकिन कुरान की बातों को हम देखें, समझो, कुरान की बात जो है ना कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी बात पे या कोई भी विषय में जो है ना बिल्कुल भी फिट बैठती नहीं है या सच्चाई के वो करीब नज़र आती है। और उसी तरह हम लोग कुछ बातों को देखेंगे, समझो, मुसलमान जो है यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे करके इसके लिए क्या करते हैं पता है, बहुत सारे झूठ बोलते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारे झूठ बोलते हैं, क्योंकि इनके पास जो है ना कोई प्रूफ नहीं है। मुसलमानों के पास क्या नहीं है? कोई भी प्रूफ नहीं है ना। उनके कुरान में कोई प्रूफ बता सकते हैं, मतलब कुरान से प्रूफ बताना, मतलब कुरान जो बता रही वो सही है करके वो कोई आई विटनेस नहीं है, कुछ भी नहीं। तो कुरान तो कुछ काम का नहीं है यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। और दूसरी बात, इनके पास ना कोई हिस्टोरिकल प्रूफ है, ना कोई इतिहासकार जो है ना इनको सपोर्ट करता है, मतलब कोई भी जो है इनको सपोर्ट नहीं करता है। तो मुसलमानों के पास बचा क्या? एक ही बात बचा है, वो क्या है? झूठ बोलना, है ना। क्योंकि जिसके पास जो है सच बताने के लिए कुछ होता नहीं तो व्यक्ति क्या करता है? झूठ ही बोलता है। इसलिए हर एक मुसलमान स्कॉलर ने क्या किया पता है, एक एक झूठ बोलना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। एक एक मुसलमान स्कॉलर जो है एक एक झूठ बोलता है। कोई बोलता है कि यीशु मसीह मरे नहीं है, यीशु मसीह के हम शक्ल क्या हुए? क्रूस पर मरे करके। इस तरह कुछ ग्रुप्स क्या करते? झूठ बोलते हैं, मतलब यीशु मसीह नहीं मरे, यीशु मसीह के हम शक्ल जो है ना क्रूस पर मरे करके बताते हैं। लेकिन ये बात जो है ना बाइबल में है ना कुरान में है। मतलब बाइबल ने भी नहीं लिखा है कि यीशु मसीह के हम शक्ल को क्रूस पर मारा गया है, उस तरह कुरान में भी नहीं कि यीशु मसीह के हम शक्ल को क्रूस पर मारा गया है। उस तरह और कुछ ग्रुप लोग क्या करते हैं पता है, जिसको अहमदिया ग्रुप बोलते हैं, है ना, अहमदिया मुसलमान। ये लोग क्या करते हैं, इनके कुरान में इस तरह लिखा है कि यीशु मसीह क्रूस पर थे,
यीशु मसीह जो है ना क्रूस पर चढ़ाए गए। मतलब जो दूसरे मुसलमान हैं, जिसको सुन्नी शिया कुछ भी बोल लो आप लोग, है ना, सुन्नी मुसलमान होते, उनके कुरान में ये लिखा है कि वो ना सूली पर चढ़े और ना वो मारे गए। लेकिन अहमदिया कुरान में आप लोग जाएंगे समझो, वहाँ पर उनको ये मिलता है कि वो सूली पे चढ़े थे, है ना, सूली पर उनको चढ़ाया गया था, लेकिन सूली पे क्या नहीं हुए, वो मरे नहीं, है ना, सूली पर मरे नहीं। तो फिर क्या हुआ, उनको जो है ना सूली पर से उतारा गया और उनको क्या किया गया, इंडिया में लेकर आए उनको। मतलब यीशु मसीह को सूली पर से उतार कर उनको सेफ जो है ना लेकर आके किधर रखा है, इंडिया में उनको लेकर आया। और बाद में क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई। तो उनको क्या किया गया, इंडिया में जो है ना उनको क्या किया गया, कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इसके लिए बहुत से लोग बोलते हैं देखो यीशु मसीह का कब्रिस्तान किधर है, कश्मीर में है करके बोलते हैं। मतलब कुछ मुसलमान ये बोलते हैं कि यीशु मसीह का जो डेड बॉडी है वो किधर है, वो कश्मीर में है, उनका समाधि जो है ना कश्मीर में है करके बोलते हैं। मतलब मुसलमानों में हम देखेंगे समझो, एक कुरान में जो इस तरह लिखा रहता है कि वो ना सूली पे मरे, ना सूली पर वो चढ़ाया गया, उनका कत्ल किया गया। और उसी दूसरे प्रकार कुरान में क्या लिखा रहता है कि यीशु मसीह जो सूली पर चढ़ाए गए थे लेकिन सूली पर मरे नहीं, उनको जो है इंडिया में लेकर आया करके इस तरह कुछ मुसलमान बोलते हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि मुसलमानों में क्या पता है, इस विषय को लेकर बहुत सारी झूठी अफवाहें है, जिसका कोई सबूत या कोई भी एविडेंस होता ही नहीं है। फिर उसके बाद जो है न जाने कितने सारे झूठ ये लोग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यहूदा को क्रूस पर चढ़ाया गया, है ना। हम देख सकते हैं कि बाइबल में यहूदा जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था और पकड़ा कर पछतावा होकर उसने दुख में क्या किया, अपने आप को फांसी लगा के मर गया। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ने वो कोई नेता यहूदा था करके इस तरह कुछ लोग बोलते हैं, है ना। और इस तरह कुछ लोग बोलते हैं कि एक शिमोन नाम का एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह के साथ साथ बीच में जो है क्रूस उठाकर लेके गया था। हम देख सकते हैं कि बाइबल में जो है ना शिमोन नाम का एक व्यक्ति जो है ना थोड़ी देर क्या करता है, यीशु मसीह क्रूस उठाकर लेके चलता है। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो शिमोन था जिसको इन लोगों ने क्या कर दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया। फिर इस तरह ना जाने कोई चेले का नाम लेता है, यहूदा का नाम लेता है, हम शक्ल का नाम लेता है, कोई बोलता सूली पर मरा नहीं है, उनका कब्रिस्तान कश्मीर में है करके। इस तरह ये सारी बातें जो ना मुसलमानों में है ना। बाकी मसीह समाज में किसको ही पूछो, कोई भी डिनोमिनेशन को पूछो कि यीशु मसीह की मौत कैसे होगी, यीशु मसीह का क्या हुआ, तो सब लोग जो है एक ही जवाब दें कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे और उनको दफनाया गया, उनका समाधि जो है यरूशलेम में है और वो मरकर तीसरे दिन जी उठे। पूरे वर्ल्ड के जितने भी सारे क्रिश्चियन उनसे पूछे तो एक ही प्रकार का जवाब देंगे। लेकिन मुसलमान स्कॉलर से पूछेंगे समझो, एक एक मौलाना, एक एक व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग जवाब देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि बाइबल जो बता रही है वो 100% सही है और कुरान जो बताता है और मुसलमान जो बताता है वो सिर्फ झूठ है, झूठी बातें हैं, जिसका ना कोई एविडेंस है, ना इसका ना आई विटनेस है, जिसका ना हिस्टोरिकल एविडेंस है, कुछ भी नहीं है। तो हम ये चीज़ मान सकते हैं कि बाइबल जो बता रहा है वो 100% सही है। ओके, तो यीशु मसीह क्रूस पर मरे और मरकर तीसरे दिन जी उठे, ये 100% राइट है, करेक्ट है।